हेलो गाइस, मैं हूं सुहेल चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर हम बात कर रहे हैं जो है आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो गाइस, ये जो है आपका क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है उसके लेक्चर्स आ रहे हैं आपके, और जिसमें कि आज हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इसके पहले हमने आपको लीस्ट काउंट के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं और सिंपल सा वो टॉपिक था। उसके बाद आपका ये लेक्चर है जिसमें कि हम ये लेक्चर आपका जो टॉपिक है वो ले रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और ये जो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर क्या होता है पूरा हम डेप्थ में आज जानेंगे। तो एक एक चीज़ों को एक एक जो भी होगा आप सवाल क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम्पल वगैरह सारे हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिएगा। तो अब इसकी हम जो है पहले तो रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि इसमें हमसे बोला क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, उसको जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। कि सपोज करिए कि जो वैल्यूज हैं आपकी ओब्टेन हो रही हैं किसी भी सेवरल मेजरमेंट्स में, वो आपकी हैं क्या, एक है A1, दूसरी है A2, A3 और ऐसे अप टू आपकी AN तक आपने कोई भी वैल्यूज निकाल ली। तो जो हमारा उन वैल्यू को जब हम क्या कर रहे हैं कि बोला जा रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू जो होगा इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर अ गिवन कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यदि आपने क्या किया, कोई भी लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हो आप, जैसे कि हमने आपसे बोल दिया भाई हमारे पास कोई एक टेबल है और आप बताइए उसकी टेबल की जो विड्थ वगैरह है वो कितनी क्या है। तो आपने क्या किया, सिंपली कोई भी एक स्केल वगैरह लेके आप मेजरमेंट करने लगे। आपने जब मेजरमेंट किया तो आपने क्या क्या निकाला, आपने कोई एक वैल्यू निकाली A1 जो कि कितनी है आपकी, जो है थी आपकी 1.2 मीटर करके। फिर आपने एक दूसरी रीडिंग निकाली, वो कितनी निकली आपकी A2 जो निकली वो निकली कितनी 1.3 कुछ करके इतने मीटर। फिर कोई एक वैल्यू निकाली, वो निकल गई आपकी कितनी, आपकी जो A3 थी वो निकल गई आपकी कितनी, आपकी जो है 0.9 मीटर करके। मतलब इस तरीके से आप जो है ऐसी करके वैल्यूज निकालते जा रहे हो। तो अब यहाँ से हम क्या बताएं या क्या समझें कि भाई इनमें से हमारा ट्रू वैल्यू कौन सी, वहाँ पे हमारे पास तो बहुत सारी वैल्यू आ रही है, कहीं 1.2 भी आ रहा है, 1.3 भी आ रहा है, 0.9 आ रहा है। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू हो जिसको कि हम माने कि उसका वो रियल मेजरमेंट है, उसकी ट्रू वैल्यू है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि सिंपल फंडा इन्होंने निकाला और वो है कि भाई इन सभी का क्या कर लो, आप अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन मतलब सिंपल सा जो मीन आप बचपन से करते आ रहे हो वही होता है कि जितनी आप ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हो उतने नंबर ऑफ टाइम उनको डिवाइड कर दो। जैसे कि अभी हमारी ऑब्जर्वेशन हमने 3 निकाली थी, कौन कौन सी थी, 1.2 थी, 1.3 थी और एक आपकी 0.9 थी। तो सिंपली आप इन सभी को लो, इनका सम अप करो और जितनी आपने टाइम ऑब्जर्वेशन निकाली, जैसे मैंने 3 ऑब्जर्वेशन निकाली, सिंपली इसको जो है कर दीजिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इनका सम लेके इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो जो होगा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। और उसी मीन को हम बोलेंगे उसकी क्या, ट्रू वैल्यू या बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो जो हमें मीन मिलेगा वो क्या हो जाएगा कि इसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी। अब आगे इन्होंने देखिए क्या लिखा है, इन्होंने फॉर्मूला बताया किस तरीके से मीन वगैरह निकलता है। और ये आपने जो है अपनी क्लास 10th की भी मैथ की बुक में पढ़ चुके हो, तो वो यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला, मैं एक बार ये फॉर्मूले को भी थोड़ा बता देता हूँ, कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि इसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे क्या है। तो देखो सिंपल सा जो मीन होता है वही है। तो यहाँ पे जो सिग्मा का ये साइन दिख रहा है इसका मतलब होता है सम अप करना। तो यहाँ से जो आपको ए में जो आई दिख रहा है तो इसका ये सेंस है कि आपको जो आई की वैल्यू है वो कहाँ तक ले जाना है, आपको 1 से लेके तो n तक ले जाना है। इसका मतलब ये होता है, जो ऊपर आपको n दिख रहा है इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ से चलना है और आपको n तक इसकी वैल्यू a की वैल्यू ले जाना है। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही है उसको n टाइम आपको लिखना है, उनका सम अप करना है। और n तो आपको दिख ही रहा है, उसको जो ऑब्जर्वेशन आ रही है उनको डिवाइड करना है। अब आगे ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं भाई कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ले रहे हैं अर्थमेटिक मीन जो ले रहे हैं वो ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज कि एज एक्सप्लेन अर्लियर, जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो ये है कि इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर एस जो है लाइकली टू ओवर एस्टिमेट एस टू अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये है सिंपल सा इसका मीन कि कोई जो हमारा इंडिविजुअल है उसको क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका जो भी मेजरमेंट ले रहा है तो वो उसमें से कोई भी वैल्यू जब लेगा तो वो उसमें ओवर एस्टिमेट कर ले। मतलब कि कोई भी एक्चुअल वैल्यू हमारी 1.2 है तो हो सकता है कि वो 1.3 भी ले, हो सकता है वो आपका जो है क्या ले ले,
इस एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही दूर चला जाए तो इस तरीके से वो जो क्या होगा कि वहां से वो ओवर एस्टिमेट मतलब कि अत्यधिक उसका मापन भी वो कर सकता है, सिंपल वे में बोले तो। और जो है वो क्या कर सकता है, अंडर एस्टिमेट भी कर सकता है उस ट्रू वैल्यू को। तो इसलिए हम क्या कराते हैं कि बीच का एक रास्ता निकाल लेते हैं, जिससे हम क्या कराते हैं, अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। इस लाइन का ये मतलब था, कोई इतनी जो है आपकी काम की बात नहीं है, वो एक नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ से अगला जो जो आपको ये दिख रहा है ब्लैक जो लिखा है वो आपका है डेफिनेशन। और किसकी डेफिनेशन है ये आपकी डेफिनेशन लिखिए एब्सोल्यूट एरर की। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ। आप क्या लिखा है इसमें वो जरा पढ़िए। तो देखो, एरर हमारा हम सब जानते हैं एरर क्या होता है, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या हो, आगे पीछे कुछ वैल्यू निकल जाए, उनको एरर बोलते हैं। तो उसी में से जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी एक एरर का टाइप है। और वो ऐसे लिखा जाता है कि देखिए कि जो भी आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो जो क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्या होगा कि इंडिविजुअल मेजरमेंट में एंड ट्रू वैल्यू में। और ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू हमारी है जो कि हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, मतलब कि जो हम ए मीन निकाल रहे हैं वो हमारा किसके बराबर है? वो है हमारा भैया ट्रू वैल्यू के बराबर। तो हम उसको ट्रू वैल्यू के बराबर मान के चलेंगे जो भी हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपने ट्रू वैल्यू है या जो अर्थमेटिक मीन है, आप क्या करिए उसका डिफरेंस लीजिए किसके संग? जो भी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट कर रहा है। मतलब कि जैसे आपने क्या करा, सिंपल मैं बोलूं तो आपने क्या निकाल लिया, कोई भी अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। फिर जो भी आपने क्या करा है, पहली मेजरमेंट ली, जैसे आपने A1 लिया था, तो A1 में से माइनस कर दो आप किसको? ए मीन को। तो जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा A1 इसको डिनोट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ये वाला है ना। तो ये बोला गया है। तो यहाँ पे जैसे आपने A1 निकाली थी वैल्यू, अब A1 क्या आई थी आपकी, मान के चलिए कोई भी 1.2 आई थी, और आपका अर्थमेटिक मीन जो है कितना आया था। जरा इसको एक काम करते हैं, पहले हम पूरा एक्चुअल में करके बताते हैं आपको, जैसे कि आपको और थोड़ा फील आएगा। तो हमने जो वैल्यूज ली थी ना, उन्हीं को जरा उनका अर्थमेटिक मीन भी निकालते हैं और जरा करते हैं। जैसे हमने वैल्यू ली थी आपकी 1.2, एक थी 1.3 और एक थी हमने ली थी 0.9। तो अब इनका जरा हम अर्थमेटिक जो है मीन निकाल लेते हैं, फिर इससे हम इसमें वैल्यू डाल डाल के जो है आपको बताएंगे किस तरह से एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इसका जरा हम मीन निकालते हैं, तो इसका जरा सम अप करके हम पूरा इसका मेजरमेंट करके जरा बताते हैं आपका ए मीन कितना है। तो यहाँ से जो हमारा अर्थमेटिक मीन आ रहा है, ए मीन जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो लगभग आ रहा है हमारा कितना? 1.1 के लगभग आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा 1.1 जो निकला है उसको हम मानेंगे कि हमारा वो क्या है? ट्रू वैल्यू है। अब यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना हमें, जो भी हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो डेल्टा A1 है, तो डेल्टा A1 हमारा कैसे लिखाएगा कि जो डेल्टा A1 होगा, सिंपली आप क्या करोगे कि जो आपका फर्स्ट में क्या निकला था आपका 1.2, तो 1.2 में से माइनस कर दोगे 1.1 को, और जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? जैसे कि 0.1 हमें मिल रहा है, तो ये हमारा क्या निकला? पहला डेल्टा A1 जो कि है एब्सोल्यूट एरर, ये निकल गया। दूसरी में इसी तरीके से हम करेंगे कि A2 निकालना हो, है ना। तो जैसे आपको क्या निकालना हो, ये डेल्टा से डिनोट किया जाता है इसको, तो हमें निकालना हो डेल्टा A2। तो उसके लिए सिंपली जो A2 वाला क्या था आपका 1.3 था, तो 1.3 माइनस आपका 1.1 कर दीजिए, जो कि आपका कितना आएगा यहाँ से 0.2 आएगा। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, आपका डेल्टा A3 निकाल लोगे, वो भी क्या हो जाएगा कि आपका 0.9 माइनस आपका 1.1। अब यहाँ से यदि ये आपका कोई भी माइनस में बा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यदि ये जैसे करके अभी ये माइनस में बजाएगा तो भी हमारी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे माइनस के 0.2 आ रहा है, तो यहाँ से यदि ये ऐसा भी आ रहा है तो यहाँ से हम इसको माइनस में ही रखेंगे, पॉजिटिव अभी उसको नहीं बनाएंगे। अभी हम आगे और बताएंगे आपको क्या क्या होगा। तो इस तरीके से ये सब होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, जो भी हमें मिलेगा, जो भी डेल्टा A1 या A2 जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा उस मेजरमेंट में। मतलब कि जब हम मेजरमेंट कर रहे थे, जैसे कि हमने ट्रू वैल्यू माना था इसको, जो है 1.1 हमारा निकला। अब जब हमने फर्स्ट रीडिंग ली थी तो वहाँ पे हमसे जो एरर हुआ वो कितना हो गया? 0.1 का एरर हमसे वहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि वहाँ पे हमारा इतना एब्सोल्यूट एरर निकला है। ये हम समझ गए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दिस इज डिनोटेड बाय, या इसको हम जो डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, वो करते हैं किससे? इस तरह से ये मॉडुलस लगा देते हैं हम, और यहाँ पे डेल्टा A करके। अब यहाँ पे हम मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा आपने अभी देखा था कि जो वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाती हैं, तो इसलिए हमें क्या रहता है, उनको पॉजिटिव रखने के लिए हम इस तरह से ये मॉडुलस लगा देते हैं। यदि हमारा कोई भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। आगे बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू, यदि हमारे पास कोई भी ऐसी
जो है मेथड नहीं है जिससे हम ट्रू वैल्यू को फाइंड करें, तो बी कंसीडर अर्थमेटिक मीन ऐसा ट्रू वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, उस अर्थमेटिक मीन को ही ट्रू वैल्यू के तौर पर मान के चलते हैं, यदि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे कि हम अर्थमेटिक मीन को निकाल पाएँ। आगे लिखा है कि देन जो है आपका द एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज आर। अब देखिए जो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पे जो नीचे लिखा है आपका, वो लिखा है क्या कि अर्थमेटिक मीन को निकालने के इन्होंने जो है मतलब अर्थमेटिक मीन से इन्होंने क्या निकाले, एब्सोल्यूट एरर निकाले। जैसे A1 निकाला आपका, A2, और इस तरीके से आप AN तक निकाल सकते हो, ये यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे बोला है जो डेल्टा ए है कैलकुलेटेड, अब वो मे भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपको जो है नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे सिंपली क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है कुछ कुछ केस में, इसलिए हम इसमें मॉड्यूलस लगा देते हैं जिससे कि हमेशा ये पॉजिटिव रहे। तो इतना हमने सब कुछ क्या समझा है, अर्थमेटिक मीन से क्या निकालने का तरीका समझा हमने, एब्सोल्यूट एरर को समझा जो कि किसी भी इंडिविजुअल से होता ही होता है। अब हम समझेंगे कि यदि हमारा क्या है, देखिए क्या लिखा है कि जो अर्थमेटिक मीन of all the absolute errors is taken as the final or a mean absolute error of जो है क्या value of physical quantities, जिसे हम बोलेंगे जो कि हमारी है A, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई है जो है हमारा डेल्टा ए मीन। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो ये सिंपल सी ये चीज़ बोल रहा है कि जो भी आपको वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, जो आपको ये मिल रहा है ना इस तरीके से, ये वाली वैल्यू A1 A2 AN तक, तो इनका यदि हम मीन ले लें तो वो जो मीन निकलेगा वो हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर निकलेगा। मतलब कि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आप मीन निकालोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनल, या फिर हम बोलेंगे उसको क्या, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगा। मतलब कि जो भी आपने पूरा कैलकुलेशन की है तो उसमें पूरा ओवरऑल कितना आपने क्या किया है, उसमें एरर किया है, तो वो आपको क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे फाइनल या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये मैं लिख के बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो जैसे ये आपका ये जो हमारा क्या डेल्टा A1 प्लस आपका ये डेल्टा A2 है नहीं, और आपका जो है डेल्टा A जो है 3 और अप टू ऐसे करके डेल्टा AN तक चल रहा है। तो उसको सिंपली आप क्या करिए, N से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा A मीन हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं आपका क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर है ना। मतलब कि जो मीन वैल्यू जो निकाली हमने एब्सोल्यूट की तो वो होता है हमारा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो हम उसको बोलते हैं, या फिर उसको फाइनल एरर भी बोलते हैं। तो उसको इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे, और इसमें हम जो भी वैल्यूज लेते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अभी आप ऊपर ने हम बताया था आपको हमने, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, जैसे कि वो माइनस हम कर रहे थे तो माइनस का जो 0.2 आ रहा था, तो वो केस हम नहीं लेंगे, मतलब कि उसको पॉजिटिव बना के लेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से मॉड्यूलस लगा के वहाँ से पॉजिटिव वाला केस लेंगे, और ये मैंने अभी आपको बता ही दिया इसका कैसे क्या यूज़ होता है। तो आगे लिखा कि वी डू अ सिंगल मेजरमेंट, यदि हमने कोई सिंगल मेजरमेंट किया और जो वैल्यू वी गेट मे बी इन द रेंज जो हमें मिली है वो मिलेगी कैसे आपको, कि ए मीन जो होगा और प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। अब यहाँ से ये क्या चीज़ है भाई, तो ये है आपकी ट्रू वैल्यू है ना, और जो प्लस माइनस लगा के ये हमने लिखा है डेल्टा ए मीन जो है उसकी क्या बताएगा, रेंज को बताएगा। मतलब सिंपल वे में यदि हम बोलें तो जो भी हमारा मेजरमेंट होगा, या तो उसमें जो हमारी वैल्यूज आ रही होंगी उसमें क्या हो रहा होगा, ये वाली वैल्यू घट रही होंगी या फिर ये वाली जुड़ रही होंगी। कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं आपसे कि आपने जो भी वैल्यू निकाली है, जो कि अभी ए जो है वो क्या था आपकी मेजरमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है मान के चलिए, तो अब जब आप करोगे मेजरमेंट तो जब आपका जो ए मीन है वो तो आप ट्रू वैल्यू के तौर पे मान रहे हो। अब यहाँ से आपने कुछ मेजरमेंट किया और आपने कोई वैल्यू निकाल ली जो कि क्या है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू निकल गई आपसे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और मान के चलिए हमसे कुछ ज़्यादा निकल गई, वो कम निकल गई, तो उसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो हमारी रेंज रहती है कोई भी एक वैल्यू की, एक एरर आने की, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी ट्रू वैल्यू की, तो वो हमें रेंज कैसे रहती है, इस तरह से उस रेंज को लिखा जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है, सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे आपको डाउट नहीं जाएगा। और जो भी हमारा एरर लिखने का वे होता है वो कैसे लिखा जाता है, कि हम सिंपली पहले तो लिखते हैं हमारा जो ए मीन रहता है, मतलब जो ट्रू वैल्यू, उसके संग प्लस माइनस करके जो है हमारा डेल्टा ए मीन लिखते हैं जो कि हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर है। इस तरीके से ये पूरा लिखा जाता है। अभी और हम एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे और आपको क्लियरिटी आएगी इस टॉपिक पे। आगे देखिए जरा, ये जो आपको ये दिख रहा है इसका मतलब ये जो हमने हाईलाइट किए हैं पॉइंट, वो क्या था कि हमने इस लेक्चर को ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आपको थोड़ा सा और इसमें एनहेंस करने की जरूरत है, इसलिए हम इसको फिर से कंप्लीट करा रहे हैं आपके लिए। आगे लिखा कि दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए इज लाइकली टू बी लाई बिटवीन, मतलब कि कोई भी जो हमारा मेजरमेंट होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो कि हमारा ए है, तो उसका जो भी मेजरमेंट होगा वो लाई करेगा किस किस के बीच में आपका, कि जो हमारा ए मीन प्लस जो है डेल्टा ए मीन एंड जो है इसके बीच में। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है ना।
आगे देखिए जरा क्या लिखा है। अब बोल रहे हैं इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब जो हमने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया और जान भी लिया कैसे क्या होता है, तो इसके अलावा बोल रहे हैं कि वी ओपन यूज़ करते हैं कि रिलेटिव एरर वाली टर्म को भी, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर, जिसको कि लिखा जाता है किस तरीके से, इस वाले नोटेशन से। और जो रिलेटिव एरर होता है वो सिंपली क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि है डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू जो कि है आपकी ए मीन ऑफ अ जो भी क्वांटिटी मेजर। मतलब इसका ये है सिंपली, रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है कि जो आपने क्या निकाला है, जो आपने अभी डेल्टा ए मीन निकाला है, उसका यदि आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो किससे, ए मीन से, जो कि आपकी ट्रू वैल्यू के तौर पर आप मान रहे हो, तो जो आपको मिलेगा वो होता है कि आपका रिलेटिव एरर, जिसको हम इस तरह से डिनोट करके लिखते हैं। तो ये पूरा एक फॉर्मूला होता है किसका, आपका रिलेटिव एरर का। अब रिलेटिव एरर से ही सिंपली क्या बनता है, फिर एक परसेंटेज एरर भी बनता है, उसको भी हम देखेंगे अभी। तो यहाँ से हम इस तरीके से रिलेटिव एरर को लिखते हैं। रिलेटिव एरर किस तरह से लिखा जाता है, इसकल टू आपका क्या होता है कि जो डेल्टा ए मीन ओवर आपका ए मीन, मतलब कि आप अर्थ जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका जो आपने मीन लिया है उसको ले लो और उससे ही डिवाइड कर दो आप किसको, जो आपका मीन निकाला आपने जो कि ट्रू वैल्यू, उससे। इसी रिलेटिव एरर को यदि हमको परसेंटेज में लिखना हो तो आप सिंपली क्या करिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या कराते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा के इसको हम परसेंटेज एरर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको रॉन्ग ये बता दिया है कि हमने रिलेटिव एरर को क्या बताया था कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो वो रिलेटिव एरर को नहीं किया जाता है आपका, वो परसेंटेज एरर को किया जाता है इस तरीके से, है ना। तो रिलेटिव एरर को लिखने का बस यही वे है कि रिलेटिव एरर लिखो और इस तरीके से वो निकाल दो। लेकिन जब हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो आपकी वैल्यू मिलेगी तो वो आपका ये मिलेगा, मतलब कि आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। अब जरा इन एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं भाई क्या बोला जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल जो है आपका 2.6 है। तो इस 2.6 एग्जाम्पल को कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं 2.7 करा दूँ, जिससे क्या होगा कि जो हमने अभी चीज़ें जो सारी पढ़ी हैं वो आपकी एकदम क्या हो जाएंगी, दिमाग में बस जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा सब टेस्ट हो जाएगा कि हमने एब्सोल्यूट एरर समझा है कि नहीं समझा है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इन सभी बातों को जरा हम एक बार इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल 2.7 है उसमें देखिए क्या बोल रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, मेज़र किया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का। अब यहाँ पे जो एक पीरियड मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि अभी आपके लिए जो आपने नहीं पढ़ा होगा शायद टाइम पीरियड वगैरह या फिर ऑसिलेशन क्या है एक पेंडुलम का, तो वो आगे के आपके लेक्चर आएंगे या फिर आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें आप समझोगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो आपकी सिंपल पेंडुलम होती है ना, मतलब ये इस तरीके से होता है, तो वो जब अपना ऑसिलेशन करता है, इधर इधर जाता है, तो वो उसमें क्या लगता है, उसके लिए टाइम लगता है कि जब वो अपने एक पूरा इधर से उधर होता है तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं उसका क्या, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो किसी का हमने जब मेज़र किया तो हमारे पास क्या क्या निकल के आया, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई 2 पॉइंट जो है हमारी 63 सेकंड, फिर एक वैल्यू निकल के आई हमारी 2.56 सेकंड, एक वैल्यू आई आपकी 2.42 सेकंड, एक आई हमारी 2.71 सेकंड। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग वैल्यू निकल के आई टाइम पीरियड की। अब आपसे बोला ये जा रहा है कि आप कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट एरर्स को, रिलेटिव एरर को और परसेंटेज एरर को। मतलब यहाँ पे सिंपल एक ही बात है बोलने की कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर एक ही बात है। तो आपको क्या क्या मेजर करना है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको मेजर करने हैं। अब देखो आपके लिए सिंपल जो भी आपकी बुक में लिखा है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मैं बता देता हूँ कैसे हुआ ये। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी आपको ये वैल्यूज दी हैं सबसे पहले तो क्या करो, उनका मीन निकाल लो। तो जब आप इन सभी का मीन निकालोगे तो आपको जो क्या मिल जाएगा, ए मीन करके मिल जाएगा। आपको जो ए मीन मिलेगा तो उसमें से आप इसको A1 मान लेना, इसको जो है A2 मान लेना, इसको आप A3 मान लेना, इसको आप जो है A4 मान लेना, इसको आप A5 मान लेना। फिर आप क्या करोगे कि जो 2.63 आया उसमें से ए मीन को माइनस कर दो, फिर A2 आया, मतलब जो A2 है उसमें से आप फिर ए मीन को माइनस कर दो। इस तरीके से आपको वो डेल्टा वाला वो मिल जाएगा। फिर उस जो डेल्टा मिलेगा आपको, मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इस तरीके से, तो उन सभी को क्या करिए, उनका मीन ले लीजिए। तो इस तरीके से जब उसका मीन निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, मतलब कि एब्सोल्यूट मीन एरर भी मिल जाएगा। और उस एब्सोल्यूट मीन एरर को लो और उससे किसको डिवाइड कर दो, ए मीन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मिल जाएगा। और रिलेटिव मिलेगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो आपको परसेंट मिल जाएगा। इस तरीके से ये होगा। तो अब जरा हम बुक में देखते हैं कैसे क्या इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने उसको जो है टी से डिनोट किया, कोई मतलब नहीं है, आप ए से भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप इन्होंने जब इसको करा तो आपके पास कितना निकल के आया देखिए ज़रा। तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आई हमारे पास निकल के
वो आई है कितनी, यहाँ से 2.624 हमारे पास निकल के आया। अब इन्होंने इसको क्या लिख दिया है, 2.62 लिख दिया। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये डाउट जाता है कि इन्होंने इस 4 को कैसे गायब कर दिया। तो देखिए 4 को गायब करने का सेंस अभी आपने नहीं पढ़ा है शायद, तो वो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं हम आपको कि जब भी हमारा क्या रहता है, जो हमारी वैल्यूज जब रहेंगी, यहाँ पे देखिए हमारी ये वैल्यूज हमें कितनी डिजिट में दी है, डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट में दी है। ये देखिए यहाँ पे भी 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। तो जो हमारी लीस्ट, जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो डिजिट्स होती हैं, वो यदि हमारी 2 हैं, तो इस तरीके से हम जो आंसर लिखेंगे वो हमारा होगा 2 ही डिजिट में होगा। अब यदि हम इसको 2 डिजिट में ही लिखेंगे तो हमारे पास कोई राउंडिंग ऑफ करने के भी रूल होते हैं, और वो आपने अभी नहीं पढ़े हैं। तो आप इतना समझ लो कि इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं जब हमें क्या करना हो, 2 डिजिट वाले तक या फिर 1 डिजिट वाले तक पहुंचाना हो। तो यहाँ पे हमने उसको 2 डिजिट में ही रखा डेसिमल के बाद, तो यहाँ से हमने 2.62 इसको करके लिख दिया। इतना हमें ये जो मिली वैल्यू वो हमारा क्या है, ए मीन है, या हम बोल सकते हैं उसकी वो ट्रू वैल्यू है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, यही जो मैंने अभी आपको बोल के बताया वो इन्होंने इसको लिख के बता दिया किस तरह से हमने इसको 4 को गायब किया, वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सिंपल क्या करा कि जो एरर्स इन जो मेजरमेंट में, इन्होंने फिर ये जो वैल्यूज निकाली वो क्या बता रहा है आपको, एरर के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई आपको पॉजिटिव मिल रहा है, कोई नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन हम जब आपका एब्सोल्यूट मीन एरर निकालेंगे तो सभी को पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, आपको एब्सोल्यूट एरर मिल रही हैं। अब यहाँ से हम सभी को एक और बात समझिए कि जो आपको एरर्स, अब जब आप माइनस वगैरह कर रहे हो तो जो यूनिट्स आप रखोगे उसकी वो यूनिट रखोगे जो कि आप इसकी यूज़ कर रहे हो। मतलब इसको हम सेकंड में ले रहे हैं तो उसको हम सेकंड में ही लिखेंगे, मतलब जो एरर्स आएंगे वो भी सेकंड में ही लिखे जाएंगे। ये यहाँ पे इधर नीचे लिखा है कि नोट द एरर्स हैव द सेम यूनिट्स, जो होंगी आपकी एज द क्वांटिटी टू बी मेजर, मतलब जिस क्वांटिटी को हमने जिसमें मेजर किया है उसी में उसका हम एरर भी उसी क्वांटिटी में लिखेंगे, मतलब सेकंड में तो सेकंड में ही लिखा जाएगा। यहाँ से जो अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर का जब निकालेंगे तो हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, मतलब कि जो हमारा एब्सोल्यूट जो है मीन एरर मिल जाएगा आपको। तो वो जो आपको मिलेगा वो कितना मिल रहा है आपको, 0.11 सेकंड मिल रहा है। यहाँ से जब हमें ये मिल जाएगा फिर इसी का यूज़ करके हम क्या करते जाएंगे, फिर हम आगे चल के यहाँ से ये जो लिखा है आपका वो लिखा है क्या, इसकी रेंज वगैरह। आपसे रेंज नहीं पूछी थी लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जाम्पल में दे दी है, कोई मतलब नहीं उसका, तो इन्होंने क्या करा, इसका रेंज लिखा है। अब यहाँ से ही आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने 2.6 आपका और प्लस माइनस 0.1 सेकंड करके ऐसे रेंज लिखी है, तो ये कैसे लिखी है। तो सिंपली कुछ नहीं है, ये क्या आपका मीन है, मीन ट्रू वैल्यू है। अब उस ट्रू वैल्यू में जो आपका क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा ए मीन है आपका, है ना, तो ये उन्होंने लिखा, और ये क्या आपका ए मीन है। तो इस तरीके से इन्होंने ये लिखा है। और यहाँ पे जो एरर आपको आ रहा है एब्सोल्यूट मीन एरर, वो कितना आ रहा है, प्लस माइनस आपका 0.1 सेकंड का आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हमने लिख दिया। आगे यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि नोट दैट द लास्ट न्यूमेरिकल 6 इज अनरिलेबल है, और सिंस इट में बी एनीथिंग बिटवीन 5 and 7, बोल रहा है कि जो आपका लास्ट में अभी आ रहा था, देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो जैसे ये आ रहा था आपका कि 6 भी और उसके बाद आपके जो आ रहे थे उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, और वो फिर आगे चल के मैं बोल तो रहा हूँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें आप पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं उसमें ज़रा छेड़खानी करने की, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनते जाओ। यहाँ से फिर हम क्या कराएंगे, हम अपना रिलेटिव एरर भी हमको फाइंड करना है और परसेंटेज भी करना है। तो रिलेटिव के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, तो रिलेटिव के लिए जो आपका क्या है, ये तो क्या था कि आपका डेल्टा मीन था, उसको आपने डिवाइड करा दिया किससे, ए मीन से, तो आपको ये मिल गया पूरा रिलेटिव। अब रिलेटिव कोई मैंने कहा था परसेंटेज से, मतलब उसको बनाना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से ये परसेंटेज मिल गया, मतलब कि 4% का आप वहाँ पे एरर कर रहे हो, तो ये आपको परसेंटेज मिल गया। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है ये इसके बाद ये एग्जाम्पल कराऊंगा 2.6 को, तो जरा इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे 2.6 एग्जाम्पल बोल रहा है कि आपके पास कोई 2 घड़ियाँ हैं, उसको हमने टेस्ट किया है एक स्टैंडर्ड क्लॉक को लेके, जो कि हमारी लोकेटेड है कहाँ पे, एक नेशनल लेबोरेटरी में। और वहाँ पे उस घड़ी में जब हमारे 12 बजते हैं नून में उस स्टैंडर्ड क्लॉक में, तो जो रीडिंग ली हमने कोई 2 क्लॉक की, वो कैसे कैसे ली हमने 7 दिन उसकी रीडिंग ली है 2 क्लॉक की, एक है क्लॉक 1 एक है क्लॉक 2। तो जब स्टैंडर्ड में 12 बज रहे होते हैं तो जो क्लॉक 1 रहती है उसमें क्या बज रहा होता है, आपका 12 बज रहे होते हैं, लेकिन जीरो आपका इधर जो है 5 सेकंड वहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा होता है। ट्यूसडे के दिन 1 मिनट और 15 सेकंड आपको एक्स्ट्रा बता रहा होता है। वेडनेसडे के दिन आपका जो है ये इतने मिनट और इतने सेकंड कम बता रहा होता है, मतलब कि वहाँ पे हर बार क्या हो रहा था, आपको
एग्जैक्ट जो है 12 नहीं बता रहता है। कौन सी? ये क्लॉक 1। और क्लॉक 2 का क्या खेल चल रहा है? तो क्लॉक 2 जो हमारी है वो क्या कर रही है, 12 तो नहीं बल्कि 2 घंटे लेट ही चलती है। और वहाँ पे क्या रहता है, इस तरीके से वहाँ पे ये एरर हमको देखने को मिल रहा है। अब हमसे पूछा यह गया है कि इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, यदि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दैट रिक्वायर अ प्रेसिजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, और आपको जो यूज़ करना है वहाँ पे प्रेसिजन टाइम इंटरवल वाली क्लॉक को यूज़ करना है। तो बताइए इनमें से कौन सी क्लॉक है जो कि आप यूज़ करोगे इसके लिए। और प्रेसिजन का मतलब ये रहता है कि वहाँ पे हमें सटीकता की आवश्यकता है, ना कि एक्यूरेसी की। ये मैंने दोनों टर्म बता चुका हूँ आपको क्या होती है एक्यूरेसी प्रेसिजन। तो हमें वहाँ पे ऐसी क्लॉक की ज़रूरत है जिसका कि प्रेसिजन जो है वो अच्छा हो। तो ऐसी इनमें से कौन सी आपकी क्लॉक लोगे जिसका कि अच्छा प्रेसिजन है। तो अब वो कैसे पता करें? तो उसके लिए इन्होंने सिंपल क्या किया, देखिए इन्होंने ये कहा कि जो भैया रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमको देखने को मिली, तो जो क्लॉक 1 है उसमें हमको 7 दिन में जो अंतर मिला है वो 162 सेकंड का मिला। और क्लॉक 2 में जो हमें अंतर मिला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 7 दिन के अंदर 31 सेकंड मिला। मतलब कि 31 सेकंड ही वो इधर उधर हुई है, बाकी उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिला। लेकिन क्लॉक 1 जो थी वो 162 हमें सेकंड हमें क्या मिली है, आगे पीछे मिली। तो अब यहाँ से देखते ही समझ आ गया कि भाई जो हमारी 7 दिन में सिर्फ हमें को 31 सेकंड का ही अंतर दे रही है तो वो क्लॉक अच्छी रहेगी, या फिर जो कि हमें 162 सेकंड का अंतर दे रही 7 दिन वो अच्छी रहेगी। क्योंकि कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमारा क्या है, दिन तो लेगा ही, मतलब 1 दिन ले सकता है, 2 दिन ले सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या रहेगा, जो क्लॉक 2 रहेगी वो हमारे लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि वहाँ पे हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारा, तो 7 दिन भी हम करें तो वहाँ पर हमें टाइम का कोई भी इतनी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम जो है कौन सी क्लॉक को प्रेफर करेंगे, क्लॉक 2 को। वो यहाँ पे सब कुछ लिखा है इन्होंने इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लॉक 2 इज टू बी प्रिपेयर टू क्लॉक 1, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए क्या जरूरी है, प्रिसीजन जरूरी है, ना कि एक्यूरेसी। तो इस तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल आपके होने थे। और अभी आपके लिए फिर अगला जो है लेक्चर आएगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, मतलब कि जो भी आपके एरर्स वगैरह होते हैं उनको सम अप वगैरह कैसे करा जाता है, जैसे आपको डिवाइड करना हो, सम करना हो, उसके लिए क्या रूल रहते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में आपके लिए लाएंगे। और इस लेक्चर में बच्चों आपसे बस इतनी ही आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो है शेयर तो जरूर कर दिया करो आप इसको, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, देखिए जो बच्चे को यदि हमारे बारे में पता ही नहीं होगा कि हम इस तरह से लेक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको भी कम से कम पता चल जाए, उसके पास जो है इस तरह से ये मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। देखिए आप यदि जो है स्टडी करना चाह रहे हो तो क्यों ना मिलकर कुछ साथ मिलकर करें, तो इसलिए जो है शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी और हमें आपसे कोई ऐसी आशा नहीं है, आप जो है अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जो है अपने मार्क्स को लाओ, बस इतना ही हमारे एक टीचर की कामना रहती है। तो प्लीज़ जो है शेयर जरूर करा करो और अपना जो है स्टडी पे ध्यान रखो, बिल्कुल जो है मन लगा के स्टडी करो, कोई चिंता मत करो फालतू की, अपनी जो है स्टडी पर ध्यान दो, जो होगा वो होना है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देखा तो थैंक यू वेरी मच।